आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसमें कानून को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति का साफ साफ प्रदर्शन होता है। ये आईना है उस बढ़ती हुई प्रवृत्ति का जहां कानून की तलवार को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। एक बेटी, एक पिता और एक ऐसा इल्जाम जिसे सुन के पूरी दुनिया कांप उठे। लेकिन क्या होता है जब वो इल्जाम झूठा हो? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है ईश्वर चंद्र शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2026 को ये फैसला सुनाया है। मामला है मेरठ, उत्तर प्रदेश का। सन 2008 में पति पत्नी की शादी होती है और कुछ समय बाद रिश्ते में दरारें आती हैं। 2011 में पत्नी ने घर छोड़ दिया और बच्चे पिता के पास ही रहे और फिर शुरू होता है मुकदमों का एक लंबा सिलसिला। दोनों तरफ से डिवोर्स का केस, मारपीट का केस, तलाक की अर्जी और एक दूसरे के खिलाफ 10 से ज्यादा केसेस कर दिए गए। लेकिन 2024 में सबसे गंभीर इल्जाम आया जहां मां ने स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में जाकर शिकायत दर्ज कराई कि पिता ने अपनी 14 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया, चाचा ने भी बलात्कार किया और चाची ने हथौड़े से हमला किया। कोर्ट ने केस में संज्ञान लिया और सम्मन जारी हुए। आरोपी हाईकोर्ट गए लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली और फिर मामला पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को बहुत ही ध्यान से पढ़ा और पाया, नंबर 1, बलात्कार का आरोप है लेकिन कोई घटनाक्रम नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। दूसरा पॉइंट, माँ और बेटी की बात शब्द दर शब्द एकदम एक सी, जैसे कोई स्क्रिप्ट लिख के रटाया गया हो। और तीसरी बात, बेटी मई 2024 से माँ के पास थी और शिकायत दर्ज हुई सितंबर में और बयान दर्ज हुए फरवरी मार्च 2025 में। 6 से 7 महीने का पूरा गैप। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना था कि केवल गंभीर आरोप लगा देना ही काफी नहीं होता, आरोपों को तथ्यों से, सबूतों से और ईमानदारी से साबित भी करना होता है। देश में अब ये खतरनाक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि पति पत्नी के झगड़ों में भी पॉक्सो एक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों को, खास तौर से बेटियों को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वकीलों को भी चेतावनी दी। आप सिर्फ केस लड़ने के लिए नहीं हैं, आप समाज की नींव बचाने की भी जिम्मेदारी रखते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉक्सो केस डिसमिस कर दिया, लेकिन ये फैसला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये चेतावनी है पूरे सिस्टम के लिए। असली पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए और झूठे आरोपों को कोर्ट की दहलीज पर ही रोकना होगा। जानकारी अगर जरूरी लगी हो या यूजफुल लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।